नमस्कार साथियों स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल को एक बार पढ़िए। यदि 15 पुरुष एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो 25 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? इफ 15 men can do a piece of work in 20 days, how many days will it take for 25 men to do the same work? टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य का ये एक टाइप है MDH, जिसके ऊपर अक्सर आपको अलग-अलग एग्जाम्स में कोई ना कोई सवाल देखने को मिल जाता है। तो आज इसी कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे, जिसके आधार पर अगर पेपर में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? एग्जैक्ट फॉर्मूला है M1 D1 H1 E1 डिवाइडेड बाय W1 किसके बराबर? M2 D2 H2 E2 डिवाइडेड बाय W2 के बराबर होता है। यहाँ पर M से मतलब क्या है? मैन, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। D से मतलब क्या है? डेज, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं। H से मतलब है आवर्स, यानी कि घंटे, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं। E से मतलब क्या है? एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता, किस क्षमता से कार्य किया जा रहा है। और W से मतलब क्या है? वर्क, यानी कि कार्य, कितना कार्य वो पूरा कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं हर एक सवाल में आवर्स के ऊपर यानी घंटे भी क्वेश्चन में दिए हो, क्षमता हर एक क्वेश्चन में दी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूले बदल जाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। M1 की वैल्यू 15 और D1 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। 25 व्यक्ति यानी M2 की वैल्यू आपको दी हुई है और D2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो फॉर्मूला बनेगा M1 D1 किसके बराबर? M2 D2 के बराबर। तो 15 आदमी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 25 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? D2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। 5 से गया कितने पर? 5 पर। 5 से गया कितने पर? 3 पर। 5 से गया 1, 20 कितने पर? 4 पर। 3 गुणा में 4 कितना? 12, यानी 25 आदमी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर देंगे। एक और सवाल इसी के ऊपर करते हैं। प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए सीता एक पांडुलिपि को 15 दिनों में टाइप कर सकती है। इसे 10 दिनों में पूरा करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए? वर्किंग 6 hours a day, सीता कैन टाइप ए मैन्युस्क्रिप्ट इन 15 days. हाउ मेनी आवर्स a day शुड शी वर्क टू फिनिश द वर्क इन 10 days? इस क्वेश्चन में 15 दिनों में यानी D1 की वैल्यू दी हुई है, हर रोज 6 घंटे काम करते हुए H1 की वैल्यू दी हुई है। 10 दिनों में काम को पूरा करना है, D2 की वैल्यू दी हुई है और H2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। तो इस बार हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? D1 H1 किसके बराबर? D2 H2 के बराबर हो जाएगा। 15 दिनों में हर रोज 6 घंटे काम करते हुए एक काम को पूरा कर दिया, तो 10 दिनों में हर रोज कितने घंटे काम करना होगा कि वही कार्य पूरा हो जाए? मेरे भाई यहाँ से 5 से गया कितने पर? 2 पर। 5 से गया कितने पर? 3 पर। 2 से गया 1, 6 कितने पर? 3 पर। 3 गुणा में 3 कितना? 9, यानी 10 दिनों में हर रोज 9 घंटे काम करते हुए वही काम हमारा समय पर पूरा हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो। एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों की 3 गुना संख्या काम के 1/4 हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगी? A certain number of persons can do a piece of work in 20 days. 3 times the number of such persons will do 1/4 of the work in how many days? इस बार हमारा फॉर्मूला बनेगा M1 D1 डिवाइडेड बाय W1 किसके बराबर? M2 D2 डिवाइडेड बाय W2 के बराबर। देखो, शुरुआत में मान लेते हैं एक व्यक्ति था जो कि 20 दिनों में 4 यूनिट काम को पूरा करता है। कार्य मैंने कितना मान लिया? 4 यूनिट। 4 यूनिट ही क्यों माना वो भी अभी आपको पता लगेगा। अब क्वेश्चन में ये कहा कि जितने व्यक्ति थे उनका 3 गुना, यानी एक की बजाय अब कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं, तो कितने दिनों में 1/4 काम को पूरा कर देंगे? पहले जो हमारा कार्य था 4, उसका 1/4 1/4, 4 से हमारा 4 कट गया, कितना बना? 1 हो गया। इसलिए मैंने यहाँ पर 4 यूनिट कार्य माना था, क्योंकि जब 4 का 1/4 निकालेंगे फ्रैक्शन से हमारी फ्रैक्शन कट जाएगी, वैल्यू कट जाएगी और हमारे पास 1 यूनिट वैल्यू, मतलब कैलकुलेशन करने पर फ्रैक्शन नहीं बनेगी, भिन्न नहीं बनेगा। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 से गया 1, 20 कितने पर जाएगा? 5 पर। D2 की वैल्यू 5, 3 दूसरी तरफ आएगा, तो आंसर क्या बनेगा? 5/3 हो जाएगा। 5/3 दिनों में वही कार्य हमारा पूरा हो जाएगा, अगर पहले से 3 गुना व्यक्ति काम करते हैं और केवल 1/4 काम ही पूरा करना है। अगला क्वेश्चन देखो। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक नहर को 12 दिनों में खोद सकते हैं, तो 16 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? इस बार M1 की वैल्यू आपको दी हुई है, D1 की वैल्यू आपको दी हुई है, H1 की वैल्यू आपको दी है, M2 की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर, D2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है और H2 की वैल्यू आपको दी हुई है। पहली कंडीशन में 20 व्यक्ति 12 दिनों में हर रोज 8 घंटे काम करके एक कार्य को पूरा कर देते हैं। दूसरी कंडीशन में 16 व्यक्ति कितने दिनों में हर रोज 10 घंटे काम करके उसी काम को पूरा कर देंगे? तो यहाँ से 8 से गया 1, 16 कितने पर जाएगा? 2 पर। 2 गुणा में 10 कितना हो जाएगा? 20, 20 से आपका 20 कट गया, D2 की वैल्यू कितनी? 12। तो आंसर क्या बनेगा? 12 दिन। 16 व्यक्ति 12 दिनों में हर रोज 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को पूरा कर देंगे। अगला सवाल देखो। पुरुषों का एक समूह एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि 4 पुरुष अनुपस्थित है तो शेष पुरुष कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। पुरुषों की मूल संख्या बताइए। अ ग्रुप ऑफ men can do a piece of work in 20 days. If 4 men are absent, the rest of the work is done in 30 days. Find the original number of men. भाई ऐसा हुआ कि आपका जो है झगड़ा हो गया।
मान लो आपका झगड़ा हो गया, आपने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया, भाई झगड़ा हो गया, जल्दी आ जाओ। आपने कितने लोगों को बुलाया? आपने जो है एक ग्रुप ऑफ लोगों को बुलाया, ठीक है? एम जो है लोगों को बुलाया जो कि 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, 20 डेज़ में। लेकिन ऐसा हुआ कि 4 दोस्त आए ही नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने फ़ोन तो किया, कई दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई जिनको आप फ़ोन करो, वो कहते तो है भाई कोई दिक्कत हो तो बता देना, लेकिन समय पर कोई दिखता नहीं। ऐसे यहाँ पर 4 व्यक्ति आए ही नहीं, ठीक है? एम व्यक्तियों को आपने फ़ोन किया था जिसमें से 4 व्यक्ति नहीं आए और काम को जो है 30 दिनों में पूरा कर दिया, दोनों को मैंने रख दिया बराबर। यहाँ से 20 एम किसके बराबर बना? 30 एम माइनस में 120, 120। 30 एम माइनस में 20 एम किसके बराबर बना? 120 के बराबर। 10 एम किसके बराबर बना? 120 के बराबर। तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 120 डिवाइडेड बाय 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी शुरुआत में आपने जो है 12 व्यक्तियों को फ़ोन करके कहा था जो कि आपके पूरे झगड़े को 20 दिनों में निपटा सकते थे, लेकिन उनमें से 4 दोस्त आपके नहीं आए और अब झगड़े को कुल 30 दिनों में निपटाया गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो भाई। एक ठेकेदार ने 100 दिनों में एक काम करने का ठेका लिया और 150 पुरुषों को काम पर लगाया। 40 दिनों के बाद उसने पाया कि काम का एक चौथाई भाग पूरा हो गया था। समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाया जाना चाहिए? अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक ए वर्क इन 100 days and employed 150 men. After 40 days he found one fourth of the work was done. How many additional men must be employed to finish the work on time? अब मेरे भाई सवाल इस तरीके से है कि 150 व्यक्तियों ने 40 दिनों में केवल एक चौथाई काम को ही पूरा किया, केवल एक चौथाई काम को पूरा किया, तो कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए? 150 में कितने और अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाया जाए कि बचा हुआ काम बचे हुए समय में पूरा हो जाए? 150 व्यक्तियों ने 40 दिनों में एक चौथाई काम, वन फोर्थ काम जो है पूरा कर दिया। तो 150 व्यक्तियों में मैंने एम व्यक्तियों को और जोड़ दिया जो कि बचे हुए 60 दिनों में बचे हुए तीन चौथाई काम को पूरा कर देंगे। M1D1/W1, M2D2/W2। अब सवाल यहां पर ये आता है मेरे भाई कि ये 60 कहां से आया और ये तीन चौथाई कहां से आया, इसको जरा समझना। हमें टोटल 100 दिनों में काम को पूरा करना है जिसमें से 40 दिन बीत चुके हैं। 100 में से 40 दिन बीत गए हैं तो बचे कितने मेरे भाई? 60 दिन बच गए। अब टोटल काम में से केवल एक चौथाई काम ही पूरा हुआ, तो शेष काम कितना बचा है? 1 माइनस में 1/4, यानी तीन चौथाई काम आपका अभी भी बचा हुआ है। इस तरीके से बची हुई वैल्यू कितनी हो गई? 3/4 हो गई। अब इसको सोल्व करते हैं। 4 से मेरे भाई 4 कट गया, 20 से गया कितने पर? 3 पर, 20 से गया कितने पर? 2 पर, 2 से गया 3 से गया 1, 150 कितने पर जाएगा? 50 पर जाएगा। तो यहाँ से 150 प्लस में m, 150 प्लस में m किसके बराबर? 3 गुणा में 2 गुणा में 50, 6 गुणा में 50 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 300 हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई? 300 माइनस में 150 यानी 150 हो गई। मतलब अगर आप 150 और अतिरिक्त व्यक्तियों को काम पर लगाते हो तो बचा हुआ तीन चौथाई काम जो है बचे हुए 60 दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है? आज का आखिरी सवाल। एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का ठेका लिया और 60 पुरुषों को काम पर लगाया। 50 दिनों के बाद तीन चौथाई काम पूरा हो गया था। ठीक समय पर काम पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को काम से निकाला जा सकता है? इस बार निकालने वाली कंडीशन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी खुद से ट्राई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे भी तो पता लगे कि वीडियो को लास्ट तक कौन अच्छे से देख रहा है। और इस तरीके के कंसेप्ट को हर रोज इसी तरीके से समझने के लिए जुड़े रहिए रोजगार विद अंकित डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।